हेलो दोस्तों, आज हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन से स्टॉक्स में एसआईपी करना चाहिए। देखो, मार्केट अभी बहुत वॉलेटाइल है। 4-5% नीचे गिर जाता है और 2-3 दिन में वो ऊपर भी आ जाता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम जिस भी स्टॉक्स में एसआईपी करें वो बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो। डोंट वरी, मैं कोई नॉर्मल स्टॉक्स का नाम नहीं लेने वाला हूँ, जनरल ज्ञान नहीं देने वाला हूँ जो बाकी सब लोग देते हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचयूएल वगैरह। थोड़े अलग कंपनीज है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है। अब 3 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा, तीनों अलग अलग सेक्टर में। एक है फाइनेंशियल सेक्टर में, एक है हेल्थ केयर सेक्टर में, एक है कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में। तीनों बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले ये जान लेते कि एसआईपी क्यों करना चाहिए। देखो, मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे है। स्टॉक मार्केट किसी भी दिन 10% नीचे गिर सकता है, और जब वो गिरेगा ना, आप पहली बार अपना पोर्टफोलियो लॉस में देखोगे तो आप स्टॉक मार्केट छोड़ के भाग जाओगे। इसलिए ये बहुत हो जाता है कि हम एसआईपी करें, रेगुलर इंटरवल्स पे खरीदे। इससे क्या है कि प्राइस एवरेज बाय आउट हो जाता है। आप ना हाईएस्ट प्राइस पे खरीदते हो ना लोएस्ट प्राइस पे खरीदते हो, आप सिर्फ खरीदते जाते हो। ऊपर जाए तो अच्छा है, नीचे जाए तो आपको और यूनिट्स मिलेंगे। सो इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी टू बाय इन एसआईपी। नाउ बैक टू आवर टॉपिक। एसआईपी के लिए ना मैंने 3 चीजों पे फोकस किया है। पहला है कि उसकी कंपनी की सेक्टर ग्रोथ, लाइक वो कंपनी जिस भी सेक्टर में है वो ग्रोइंग होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो आपको वो स्टॉक ऑब्वियसली डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री में नहीं चाहिए। दूसरा है कि वो कंपनी की ग्रोथ, वो कंपनी का सेल्स प्रॉफिट कंसिस्टेंटली इंक्रीज होनी चाहिए। एंड थर्ड है वो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन। अगर वो कंपनी सपोज 100 रुपए का बिजनेस कर रही है एंड 20 रुपए प्रॉफिट कर रही है, तो क्या वो 20 रुपए 25-30 रुपए हो सकता है? इसे हम कहते हैं मार्जिन ग्रोथ। हम ये 3 चीजों पे फोकस करेंगे। और हाँ, ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, रिस्की स्टॉक्स नहीं है। क्योंकि एसआईपी के लिए हमें यूजुअली सेफ, अच्छे जो हाई ग्रोथ कंपनी से उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहला स्टॉक है अपना बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस एक लेंडिंग बिजनेस में, जब लोगों को पैसे चाहिए होते हैं तो वो एनबीएफसी लोगों को पैसे देते हैं एंड रिटर्न में एक इंटरेस्ट रेट लेते हैं। बट एक क्वेश्चन होगा कि लोग बैंक्स के पास क्यों नहीं जाते, एनबीएफसी के पास क्यों जाते हैं? वेल, इसका सिंपल आंसर है, अगर आप बैंक्स के पास जाओगे तो वो बहुत पूछताछ करेंगे, बहुत उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको आरबीआई के फॉलो करने पड़ते हैं, और वो इजीली अगर आपको बिजनेस करना हो तो इजीली लोन नहीं देते। बट वेरस अगर आपको कोई बिजनेस के लिए लोन चाहिए, थोड़ा रिस्क लेना हो, उसके लिए लोन चाहिए, तो ये बैंक नहीं देगी बट ये एनबीएफसी देंगे। एनबीएफसी इन सब चीजों के लिए लोन देते हैं, बस वो थोड़ा हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। तो ये बेसिकली मेन बिजनेस है बजाज फाइनेंस का। आप खुद ही सोचो ना, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है ना, आपको बैंक लोन नहीं दे रही है, तो आप किसके पास जाओगे? एनबीएफसी के पास। अरे बिजनेस छोड़ो, बिजनेस फिर भी अच्छी बात है। अगर लोगों को घूमने जाना हो, ट्रिप्स पे जाना हो और उनके पास पैसे ही नहीं है, बैंक तो उनको लोन देगी नहीं घूमने के लिए। कौन देगा? एनबीएफसी। एनबीएफसी बेसिकली हर चीजों के लिए लोन लेती है। अगर आपको घर लेना हो, व्हीकल लेना हो, कुछ स्टार्ट करना हो बिजनेस, या फिर आपको ऐसे ही नॉर्मली पर्सनल लोन लेना हो, एनबीएफसी, यही है बेसिकली बिजनेस एनबीएफसी का। एंड यही बेसिकली बिजनेस है बजाज फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस में बेसिकली 3 मेन बिजनेस यूनिट्स है। पहला है लेंडिंग बिजनेस, दूसरा है हाउसिंग फाइनेंस एंड तीसरा है फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड ब्रोकिंग बिजनेस। तीनों बहुत ही अपकमिंग बिजनेसेस है। इनका पिछले 16 इयर्स का रिकॉर्ड देखो, इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट 36% सीएजीआर से ग्रो हुआ है। इनका प्रॉफिट 52% सीएजीआर से ग्रो हुआ है। मतलब हर साल ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा इनका प्रॉफिट ग्रोथ रहा है। ये कंपनी ऑफ कोर्स ग्रोइंग मार्केट में, लोगों ने अभी खर्चा करना चालू किया है। तो सोचो, अगर अब जैसे जैसे लोग और खर्चा करेंगे तो ये कंपनी में कितना ज्यादा पोटेंशियल है। ये कंपनी अपना फाइनेंशिंग मार्जिन भी काफी अच्छे से इंप्रूव कर रहे हैं। पहले किधर 25% पे थे, अभी 37% पे। तो ये अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं, अपने सेल्स भी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं। अभी टेक्निकल पैटर्न पे फोकस करते हैं। स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 8100 में, अभी स्टॉक के 6800 पे, मतलब 15% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। पीई रेशियो भी अगर आप देखोगे, कंपनी का पीई रेशियो है 30 और इसका मीडियन पीई रेशियो है 46। तो मतलब कंपनी मेरे हिसाब से एटलीस्ट बाय लेवल पे तो है। कंपनी अभी चेकलिस्ट देखते हैं, कंपनी ग्रोइंग मार्केट में तो डेफिनेटली है। कंपनी भी अच्छे से ग्रो कर रही है, इसका पी रेशियो भी बहुत कम है और इसका फाइनेंसिंग मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन है, वो भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। सो परफेक्ट डेडली कॉम्बिनेशन। आई हैव मेड पोजिशन ऑन लिस्ट, मेरे लिस्ट में तो है। अब हम चलेंगे हमारे सेकेंड सेक्टर की तरफ, सेकेंड स्टॉक की तरफ। ये सेक्टर है हेल्थ केयर इंडस्ट्री का एंड ये स्टॉक का नाम है अपोलो हॉस्पिटल्स। अपोलो हॉस्पिटल इंडिया का पहला कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है। इनके 73+ हॉस्पिटल्स है अक्रॉस ऑल प्रीमियम सिटीज। इनका रिवेन्यू ब्रेकअप है हेल्थ केयर 52%, डायग्नोस्टिक 7% एंड डिजिटल हेल्थ एंड फार्मा 41%। ये जो थर्ड सेक्टर है ना, डिजिटल हेल्थ एंड फार्मा, ये बहुत रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर है। अब आप लोग ही बताइए, इंडिया में इतने सारे लोग हैं, लोग बीमार होंगे ही, चाहे रिसेशन आए, पैंडेमिक आए या कुछ ना भी आए,
तो भी लोग बीमार होने ही वाले हैं। और जब लोग बीमार होते हैं तो उनके रिश्तेदार जो होते हैं, माँ बाप, बच्चे, चाहे कितना भी खर्चा हो वो खर्चा करने के लिए रेडी होते हैं। बस उन्हें एक चीज चाहिए कि वो बंदा या बंदी सही सलामत ठीक हो जाए। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें लोग कंजूसी नहीं करते और स्पेंड करने के लिए रेडी है। और अगर आप हेल्थ केयर की न्यूज रखते हो तो आपको पता होगा कि पिछले 1-2 सालों में हमारे मेडिकल बिल्स काफी बढ़ गए। आप ये एक रिपोर्ट है जो बता रही है कि मेडिकल इन्फ्लेशन पिछले साल से 14% से इंक्रीज हो गया है। इतना तो हमारी 2 साल में इंक्रीमेंट भी नहीं होती जितना ये 1 साल में मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें लोग खर्चा करने वाले और ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है इंडिया में। अब ये टेक्निकल्स पे देखते हैं, कंपनी 6300 के रेंज में, सेल्स कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 12% है। पहले 16% था, अभी थोड़ा गिर गया है, तो ऊपर आने का 16% वापस जाने का भी स्कोप है। सो इट्स अ नेट वेरी गुड कंपनी। नेक्स्ट है थर्ड कंपनी जो आती है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में। जॉकी का नाम सुना है? यस, इट्स पेज इंडस्ट्रीज। पेज इंडस्ट्रीज के पास एक्सक्लूसिव लाइसेंस है जॉकी इंटरनेशनल का टू मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूट एंड मार्केट देयर प्रोडक्ट्स इन इंडिया, श्रीलंका, यूएई एंड नेपाल। जैसे कि आपको शायद पता होगा कि पेज इंडस्ट्रीज जो है वो मैन्युफैक्चर करती है इनरवियर्स। ये थोड़ा अपर सेगमेंट को टारगेट करते हैं, जॉकी थोड़ा अपर सेगमेंट में आता है। अभी है ना, मैं एक ट्रेंड नोटिस कर रहा हूँ, लोग है ना अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा फील करना चाहते हैं, लोग अपने पे खर्चा करते हैं। आप लोग ही बताओ, आप अच्छा फील करना नहीं चाहते क्या? आप अच्छा दिखना नहीं चाहते क्या? तो ये जो प्रीमियम इनरवियर्स का मार्केट है ना, मेरे अकॉर्डिंग काफी बढ़ेगा। अब तक ये सिर्फ अपर क्लास एंड अपर मिडिल क्लास खरीदते थे जॉकी के प्रोडक्ट्स, अभी इवन मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास पीपल भी खरीदने लगे। सो आई थिंक ये मार्केट पेज इंडस्ट्रीज का काफी बढ़ने का स्कोप है। इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई था 53,000 पे एंड अभी ये गिर के हो गया 35,000 पे। इट्स अराउंड 18% डाउन। यस, ये काफी महंगा स्टॉक है। इंडियन स्टॉक मार्केट में ये थर्ड सबसे महंगा स्टॉक है। सो अभी ये 35,000 पे। इसका रेवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं। बट इसका जो ओपीएम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो हल्का सा गिर गया है। पहले 21-22% पे था, अभी 18% पे। ज्यादा फर्क नहीं, तो ये वापस 18%, 21-22 पे जाने में ज्यादा टाइम नहीं लेगा। ऑल्सो ये स्टॉक है ना, जितने भी कंज्यूमर रिलेटेड स्टॉक है स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि कंज्यूमर डिमांड कम है अभी। HUL भी इसीलिए उसका स्टॉक भी गिरा हुआ है। तो ये जैसे ये कंज्यूमर डिमांड रिवाइव होगी ना, तो ये सारे स्टॉक्स ऊपर आएंगे। पेज इंडस्ट्रीज जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंचेगी। सो ये 18% का प्रॉफिट है, वो तो आराम से बन जाएगा आपका जब ये कंज्यूमर डिमांड रिवाइव होगी। कंज्यूमर डिमांड तब रिवाइव होगी जब इंटरेस्ट रेट कट होना चालू करेंगे। सो इट्स अ गुड स्टॉक टू परचेस एंड अ बेस्ट टाइम टू बाय राइट नाउ। सो हियर आर द 3 बेस्ट स्टॉक्स ऑफ 3 डिफरेंट सेक्टर्स: बजाज फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल्स एंड पेज इंडस्ट्रीज। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टॉक्स? और अगर कोई और स्टॉक्स है आप चाहते हो मैं कवर करूं तो कमेंट्स में बताइए। एंड सब्सक्राइब इन्वेस्ट विद कार्तिक।